नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मगर सच कहूं तो इस वक्त सभी मिडिल क्लास लोग परेशान हैं। जब से निर्मला ताई ने 2024 का बजट अनाउंस किया है, पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह हाहाकार मचा है। बहुत से वीडियो मीम बनाए जा रहे हैं। कोई बजट को समझा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई अच्छाई बता रहा है तो कोई बुराई बता रहा है। मगर हकीकत यह है कि बजट सिर्फ आपकी और हमारी खून नहीं चूसेगी, ये आपकी खुशी, आपके सपने सब कुछ टान के ले जाएगी। जैसे रामायण में बाली थे ना, जो भी उनके सामने आता था उसका आधा शक्ति वो बाली के पास चला जाता था। ठीक इसी तरह 2024 का बजट भी आपके और हमारे सारे सपने, खुशियाँ सब कुछ टान के ले जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि 2024 का बजट हमारे और आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट डाल सकता है और हम इस बजट को लेकर क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगर बजट को समझना है पूरा इन डिटेल्स में एक एक पॉइंट को, तो आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मगर मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट्स में जितना हो सके सब कुछ समझा दूं और आप सबको बोर भी ना लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि निर्मला ताई ने कसम खा लिया है कि मेरे रहते मिडिल क्लास आदमी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बजट को समझ लेते हैं। दोस्तों, बजट हर साल ही अनाउंस होता है, इसमें नया क्या है। मगर 2024 का बजट सदी का सबसे वाहियात बजट है। इसे आप आम जनता को निचोड़ने का बजट भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस बजट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट टैक्स को लेकर था। एक आम आदमी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकार से TDS काट लेती है, उसके बाद वो कुछ भी सामान खरीदता है उस पर वो GST टैक्स काट लेती है। आप इस चार्ट से समझिए। मान लीजिए आपको सैलरी मिली, आप 30% पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आगे देखिए, अगर आप कुछ खर्च करते हैं तो GST के हिसाब से बेसिक नीड पे करते हैं 12% टैक्स। अगर कुछ फैंसी सामान खरीदते हैं तो आप 18% टैक्स पे करते हैं, और आप लग्जरी आइटम खरीदते हैं तो उसमें 28% टैक्स पे करते हैं। अब आप ही हिसाब कर लेना कि कितना परसेंट टैक्स आप पे कर रहे हैं, और कमेंट में मुझे भी बता दीजिएगा। रुकिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है टैक्स का सिलसिला। मान लीजिए आपने ये सब खर्च करने के बाद कुछ पैसा बचा के सोचा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा वो भी जान लीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करके जल्दी पैसा बना लेते हैं, मतलब कि 1 साल के अंदर, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 15% था। इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, शॉर्ट में बोले तो STCG। और अगर आप स्लोली पैसा कमाते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाते हैं, उसमें आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले 10% था। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है, और अगर नुकसान हुआ तो वो आपका है। दोस्तों, जो लोग भी थोड़ा बहुत पैसा सेव करके स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, उनका तो लंका लग गया। अब तो ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी करके कमाओ, टैक्स तो गवर्नमेंट ले जाएगी। और तो और जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते थे उनका भी बुरा हाल हो गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, जो कि पहले 0.0125% था, और अब वो 0.02% बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू में निर्मला ताई ने तो ये भी कह दिया है कि यू थिंक फ्यूचर एंड ऑप्शन इज़ फॉर मिडिल क्लास। अब ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मिर्ज़ापुर सीरीज में गुड्डू भैया थे ना, वो सही कहते थे, मिडिल क्लास आदमी नहीं चू होता है। चाहे तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हुए यहीं निपट जाओगे। अब ये टैक्स को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि इस बजट में बहुत से अच्छे काम भी हुए। वो काम किसके लिए अच्छे हुए हैं भगवान जाने। किसी के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, मगर एक सैलरीड पर्सन और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल नहीं। मानते हैं कि बजट में स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छी खबरें आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अच्छी खबरें आई हैं। थोड़ा सा अच्छा हुआ है और बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, ये मेरा मानना है पर्सनल। इस बजट ने ऐसा हालत बना दिया है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले एक और ऑप्शन होता था रियल एस्टेट का। आप कोई प्रॉपर्टी आज खरीदते हो, कल बेचते हो, उसमें भी इन्होंने क्या किया, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया कि आप कोई प्रॉपर्टी आज खरीदते हो और कल बेचते हो, उससे भी लोग कुछ प्रॉफिट कमा रहे थे। मगर अब क्या हुआ है,
उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया है। पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% टैक्स था, अब विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। ये देखने में तो ऐसा लगता है कि पहले 20% था, अब 12% हो गया है, अच्छा ही हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरह से समझना चाहते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट के बारे में, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक एक्स्ट्रा इस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, ये तो थी बजट की कुछ बातें, मगर इससे किस तरह बच सकते हैं? अगर मैं दिल पे हाथ रख कर बोलूँ तो हम इसके चपेट में आ गए हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको इस बजट को लेकर क्या सोचना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।